हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वसीम वेल्थ क्रिएशन में। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त मोहम्मद वसीम अकरम। दोस्तों, अब कुछ ही समय में 2023 नया साल आने वाला है और हम चाहते हैं कि हमारे इन्वेस्टर्स जो भी हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, जो भी हमारे फ्रेंड्स नए-नए अभी जुड़े हैं या जो भी भविष्य में जुड़ेंगे जो हमारे चैनल से, वो 2023 में एक अच्छा पोर्टफोलियो क्रिएट करें, जिसमें ऐसे शेयर्स शामिल हों, जो आपको भविष्य में एक अच्छा वेल्थ क्रिएट करने की कैपेसिटी रखता हो, वेल्थ क्रिएट करे। दोस्तों, इंडिया में ग्रोथ की काफ़ी अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, लेकिन अगर आप अच्छे शेयर में इन्वेस्ट नहीं करेंगे और अच्छे शेयर्स को अच्छे वैल्यूएशन में, अच्छे समय पे खरीद कर उन्हें पोर्टफोलियो में अगर शामिल नहीं करेंगे, तो फिर वेल्थ क्रिएट होने में समय लगेगा। इसलिए मैं आज 10 ऐसे शेयर लाया हूं, जो आपको ज़रूर उसे अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाना चाहिए। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले जो मैं स्टॉक आप लोगों के सामने लाया हूं, वो है बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड जुड़ा हुआ कंपनी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। एक मिड कैप कंपनी है, जिसका मार्केट कैप 38,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। बुक वैल्यू 31, फेस वैल्यू 10 के आस 10 है और 23 के पी पे अवेलेबल है। इस शेयर ने 64 रुपए का हाई बनाया था और 29 रुपए का कंपनी का लो है। कंपनी अभी 62 रुपीस के आसपास ट्रेड कर रही है। एक बहुत ही जबरदस्त कंपनी है, जो फ्यूचर में, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये नेक्स्ट आईसीआईसीआई बैंक या एचडीएफसी बनने की कैपेसिटी रखती है। जी हां, बिल्कुल रखती है, क्योंकि इसका मैनेजमेंट काफी स्ट्रांग है, बहुत ही स्ट्रांग शानदार कंपनी है। इसके मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ वी वैद्यनाथन साहब को काफी ही जबरदस्त और काफी लंबा अनुभव है इस सेक्टर का। दोस्तों, अगर हम आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, तो प्रमोटर के पास 36% की हिस्सेदारी है, एफआईआईज ने 19% की हिस्सेदारी ले रखी है और डीआईआईज ने भी इसमें 14% के आसपास की हिस्सेदारी ले रखी है। टोटल 69% के आसपास की कुल हिस्सेदारी एफआईआईज, डीआईआईज और प्रमोटर को मिलाकर होती है, जो कि काफी अच्छा हिस्सेदारी है। दोस्तों, ब्रोकरेज हाउसेज ने भी इस कंपनी को लेकर काफ़ी बुलिश है और अभी बैंकिंग सेक्टर में काफ़ी एक अच्छा ग्रोथ भी आया भी है। पीएसयू बैंक भी काफ़ी समय से सुस्त पड़े हुए थे, वो भी काफ़ी भाग रहे हैं और इस तरह की मिड के कंपनियाँ जो है, मिड के कंपनियों वाले बैंक्स जो हैं, वो भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखा रहे हैं। तो ब्रोकरेज ने आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने इसमें ₹70 का, ₹70 का टारगेट दिया है। मोतीलाल ओसवाल ने भी इसमें ₹70 के आसपास का टारगेट दिया है। तो दोस्तों, आप इसे अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बना सकते हैं नए साल 2023 में। 2023 के लिए काफ़ी अच्छा शेयर है। दूसरा शेयर जो मैं आप लोगों के सामने लाया हूं, वो टाटा मोटर्स। जी हां, टाटा मोटर्स शेयर लाने का मेरा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है कि दुनिया अब हमारे इंडिया जो कंट्री है, उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है क्रूड ऑयल। हमारी इकोनॉमी को अगर ग्रो करना है, तो हमें क्रूड ऑयल से डिपेंडेंसी को कम करनी होगी और ये होगा कैसे? ये हमारे इंडिया में सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 तरीके से हो सकता है। एक तो जो है हमारा काफ़ी फ़ोकस एथेनॉल वगैरह जो बनाने के ऊपर भी है और दूसरा है इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का चलन जो है हमारे देश में अब बढ़ने लगा है। जी हाँ, और टाटा मोटर्स इसमें लीडिंग है। टाटा मोटर इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बनाने में बिल्कुल लीडर है और सबसे बड़ी कंपनी उभर कर सामने आ सकती है। आने वाले वर्षों में अगर हम बात करें टाटा मोटर्स की, तो ये इंडिया का टेस्ला बनने का दम रखता है। जी हाँ, आप सोच सकते हैं कि टाटा मोटर्स में कितनी कैपेसिटी है और ये आपके पैसे को कितना ग्रो कर सकने का कैपेसिटी रखता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा ऑटो ऑटो इंडस्ट्री एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, जिसमें काफ़ी अपार संभावनाएँ हैं ग्रो करने की और इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ अगर बनेंगी, तो इसका मेन बेनिफिशियरी हमारा टाटा मोटर्स होने वाला है। टाटा मोटर्स का अभी मार्केट कैप 1,40,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है और अभी फेस वैल्यू 2 है, बुक वैल्यू 146 है और कंपनी ने ₹421 का लो बनाया, ₹366 का लो बनाया था, ₹528 का हाई बनाया था और अभी फिलहाल कंपनी ₹421 पे अवेलेबल है। इसमें काफ़ी अच्छा खासा अभी एक करेक्शन हो भी चुका है, इसलिए अभी इस समय टाटा मोटर्स में इन्वेस्ट करने का काफ़ी अच्छा समय है। अभी आने वाले कुछ समय में 1 फरवरी को बजट भी आएगा, जिसमें भी इस बजट में और आने वाले बजट में गवर्नमेंट वैसे भी इलेक्ट्रिक गाड़ियों पे काफ़ी फ़ोकस कर रही है, तो इसको लेकर के काफ़ी एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, सब्सिडीज़ वगैरह और बड़ी कई तरह की चीज़ें जो है गवर्नमेंट की तरफ से भी प्रोत्साहन मिलेगा, जिसका
बेनिफिट टाटा मोटर्स को डेफिनेटली मिलेगा। तीसरा जो शेयर मैं आप लोगों के सामने लाया हूं वो केमिकल सेक्टर से रिलेटेड शेयर है और केमिकल सेक्टर का दिग्गज शेयर है, जी हाँ, टाटा केमिकल। टाटा केमिकल पे मैंने पहले भी वीडियो बनाया है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे काफ़ी अच्छे-अच्छे वीडियोज़ पहले भी आए हैं, ज़रूर उनको आप ज़रूर देखें। उसमें टाटा केमिकल के बारे में फुल फंडामेंटल एनालिसिस किया है मैंने। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वहाँ जाकर आप उसके बारे में डिटेल्स देख सकते हैं। यहाँ पे मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको ये बताना चाहता हूँ कि टाटा केमिकल जैसी जो कंपनियाँ हैं, उसको इसलिए भी फ़ायदा मिलने वाला है क्योंकि चाइना प्लस वन की जो स्टोरी है, अब पूरी दुनिया अब जो है चाइना के विकल्प के रूप में भारत को देख रही है। भारत एक बहुत बड़ा बाज़ार केमिकल सेक्टर में बन के उभर रहा है। तो यहाँ पे टाटा केमिकल जैसी जो कंपनीज़ को इसका बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा मिलेगा क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट वाली कंपनी है, टाटा का नाम जुड़ा हुआ है और अभी सबसे बड़ी बात कि टाटा केमिकल एक अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रही है। बहुत ही एक करेक्शन के बाद काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन पे है, जहाँ पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी इन्वेस्टमेंट करने का इस कंपनी में बहुत ही अच्छा टाइम है। तो टाटा केमिकल को भी आप नए साल में अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बना सकते हैं। काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। अब मैं इसके बाद 4 कंपनीज़ जो है आप लोगों के सामने लाया हूँ, वो चारों कंपनी आईटी सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियाँ हैं। जी, चौथा कंपनी जो आईटी सेक्टर से जुड़ी हुई है, वो है सबसे लीडर आईटी सेक्टर का टीसीएस के बाद जिसका नाम आता है इन्फोसिस। जी हाँ, इन्फोसिस अभी चूँकि ग्लोबल मंदी, अमेरिका में रिसेशंस की जो बातें चल रही हैं और जो फेड जो लगातार रेट हाइक करता जा रहा है, जिसके कारण इसके मार्जिन्स पे काफ़ी दबाव आया है। हालाँकि हालाँकि इसके जो अ, ग्रोथ है, उसमें कोई कमी नहीं है। इसके रेवेन्यूज़ लगातार बढ़ रहे हैं, प्रॉफ़िट भी ठीक-ठाक कंपनी जनरेट कर पा रही है, बट मार्जिन में प्रेशर चूँकि चूँकि इसमें क्या है, ग्लोबल रिसेशंस के कारण जो है चीज़ें थोड़ी-सी महँगी हुई हैं और बिज़नेस पे काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है, जिसके कारण इसके मार्जिन पे दबाव होने के कारण अभी कंपनियाँ लगातार डाउ जोन्स में भी हम देख रहे हैं, नास्डक में भी हम देख रहे हैं कि काफ़ी दबाव हुई है इस मार्केट में, उसका भी असर हमारे भारतीय बाज़ारों पर, आईटी सेक्टर कंपनियों पर पड़ा है। जिस कारण ये काफ़ी अच्छा अपॉर्च्युनिटी है, आप आईटी सेक्टर के चुनिंदा और अच्छे कंपनियों में इन्वेस्ट करने का। अगर आप इस तरह की कंपनियों में आईटी सेक्टर के इस तरह की कंपनियों में निवेश करते हैं, तो डेफ़िनिटली आप लॉन्ग टर्म में 2-4 साल, 5 साल के बाद जब चीज़ें थोड़ा-सा ईज़ ऑफ होंगी, अच्छा फिर जो है ट्रैक पे आईटी कंपनियाँ आएँगी, तो काफ़ी अच्छा बेनिफिट ये कंपनियाँ आपको दे सकती हैं। इसमें सबसे पहला नाम है इन्फोसिस, उसके बाद जो है बिरला सॉफ्ट, आदित्य बिरला ग्रुप की काफ़ी शानदार कंपनी है, ये भी काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन पे और काफ़ी अच्छी जगह पे ये कंपनी मिल रही है। शायद भविष्य में इस जगह पे ये कंपनी नहीं मिलेगी फिर, ऐसा मेरा मानना है चूँकि अभी आईटी कंपनियों में जैसा मैंने बताया दबाव के कारण इस तरह की कंपनियों के जो प्राइस हैं, शेयर के जो प्राइस हैं, वो 50, 60, 70% तक डाउन होकर के यहाँ पे मिल रहे हैं। तो बिरला सॉफ्ट में भी आप इन्वेस्ट करने की सोच सकते हैं। तीसरा है फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन। फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन जैसी कंपनियाँ जो सारे दिग्गज टीसीएस, इन्फोसिस और भी बड़ी-बड़ी जितनी भी कंपनियाँ हैं, एचसीएल, टेक महिंद्रा, सब के लिए जो है, ये एक सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराती है। सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाती है, जैसे वहाँ के जो एम्प्लॉइज़ हैं, उनका वहाँ जो आपको कितने जो पेशेंट वहाँ जो है इलाज कराने जाते हैं, उनका जो इंश्योरेंस होता है, तो उन चीज़ों का और कंपनीज़ के जितने भी बैलेंस शीट हो गए और बनाने में और उसके मिसलेनियस वर्क को करने के लिए, इस तरह की कंपनियाँ जो हैं काफ़ी सक्षम है और काफ़ी अच्छा ग्रोथ डिलीवर कर रही है। कंपनी का लगातार रेवेन्यू बढ़ रहा है, कंपनी का लगातार प्रॉफ़िट बढ़ रहा है। बहुत ही शानदार कंपनी है और बहुत ही अच्छे रेट पे, बहुत ही अच्छी जगह पे ये भी कंपनी मिल रही है। इसको भी आप अपने पोर्टफ़ोलियो का हिस्सा बनाएँ। फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन और चौथी कंपनी है हैप्पीएस्ट माइंड। जी हाँ, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी हुई कंपनी, मिड कैप आईटी का एक उभरता हुआ सितारा, जो सूटा साहब इसके काफ़ी शानदार मैनेजमेंट वाली कंपनी है। और ये कंपनी फ्यूचर में डेफ़िनेटली ज़बरदस्त तरीके से ग्रो करने की कैपेसिटी रखती है क्योंकि आईटी सेक्टर का तो अभी भारत में शुरुआत हुआ है और इस तरह की मिड कैप कंपनियाँ जो कि आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस पे भी काम करती है, इसका भविष्य काफ़ी उज्ज्वल है। ये भी 50-60% करेक्ट होके बड़े ही अच्छे जगह पे अवेलेबल है। आप इसको भी अपने पोर्टफ़ोलियो का हिस्सा बनाएँ। दोस्तों अगला शेयर है जो मैं आप लोगों के सामने ला रहा हूँ, वो भी केमिकल सेक्टर से ही जुड़ी हुई कंपनी है, लक्ष्मी केमिकल।
जी हाँ, लक्ष्मी केमिकल। लक्ष्मी केमिकल का भी मैनेजमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, काफ़ी ग्लोबली बिज़नेस करने वाली एक कंपनी है और केमिकल सेक्टर में जैसा मैंने पहले भी बताया कि चाइना प्लस वन की स्टोरी है, इंडिया एक अल्टरनेटिव जो है चाइना के विकल्प के रूप में उभरता हुआ बाज़ार बनता जा रहा है। यहाँ पे पूरी दुनिया जो है अब विकल्प के रूप में भारत को देख रही है। यहाँ पे केमिकल सेक्टर की जितनी भी कंपनियाँ हैं, उसमें एक अच्छा ग्रो करने की कैपेसिटी है और काफ़ी अच्छा केमिकल कंपनियाँ, भारतीय केमिकल कंपनियाँ कर भी रही हैं। तो इस तरह की जो स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट वाली जो कंपनी है लक्ष्मी केमिकल, ये भी यहाँ से काफ़ी शानदार ग्रोथ डिलीवर करने की कैपेसिटी रखती है। इसको भी आप अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा ज़रूर बनाएँ। अगली कंपनी है संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड। जी हाँ, शामिल जिसको बोलते हैं। अभी इसका डीमर्ज हुआ था और इसका जो वायरिंग हार्नेस का जो बिज़नेस था वो अलग हुआ है और मदरसन वायरिंग इंडिया के लिए नाम से वो जो है एनएससी-बीएसई एक्सचेंज पे अलग से लिस्ट हुई है। संवर्धन मदरसन जो कंपनी है, वो ऑटो एंसेसरीज़ बनाने वाली एक दिग्गज कंपनी है। इस कंपनी का मुकाबला नहीं है। इस कंपनी ने तो निवेशकों को न जाने कितने टाइम्स पैसे को मल्टीप्लाई करके दिया है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी ऑटो एंसेसरीज़ की। अब ये कंपनी जो है अपना बिज़नेस को एक्सपैंड कर रही है। अपना रेवेन्यू जो इनका 25% रेवेन्यू इनका आता था ऑटो एंसेसरीज़ से, अब ये एयरोस्पेस सेक्टर में भी जा रही है, आईटी सेक्टर में भी जा रही है और भी कई तरह के लॉजिस्टिक्स सेक्टर में भी एक कदम बढ़ा रही है और अपने बिज़नेस को एक्सपैंड कर रही है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट वाली कंपनी है ये। तो आप अभी के समय में मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड जो शेयर है, वो बिल्कुल अपने लो के आसपास चल रहा है, काफ़ी समय से कंसोलिडेट हो रहा है। दोस्तों, इसमें बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है और जितना हो सके उतना आप संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल, जिसको मदरसन सुमी पहले बोलते थे, इसको आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें। एसआईपी मोड में इन सारे शेयर जो मैं बता रहा हूँ, उनको शामिल करें, मदरसन इंटरनेशनल को भी शामिल करें। ये सब कंपनीज़ 2023 में या 2023 के बाद आने वाले 1, 2, 3 साल, 4 साल में बिल्कुल एक बहुत ही ज़बरदस्त वेल्थ क्रिएट करेगी दोस्तों। इसको ज़रूर अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाएँ, क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट वाली कंपनी है और काफ़ी अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रही है। क्योंकि कंपनी अच्छी होना एक अलग बात है और उस कंपनी को एक अच्छे रेट पे खरीदना एक अच्छी बात है। एक तरह से आप कह सकते हैं कि इस तरह के शेयर्स में अभी सेल आया हुआ है। ये बिल्कुल डिस्काउंट पे ये कंपनीज़ मिल रही हैं। तो इसको आप अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाएँ। और लास्ट जो 10वां स्टॉक मैं आप लोगों के लिए सामने लाया हूँ, वो ग्रीन एनर्जी से जुड़ा हुआ कंपनी है, जिसको जिसको आप अगर पोर्टफोलियो में शामिल करते हैं, तो जी हाँ, मैं आपको डेफ़िनिटली कह सकता हूँ कि एक बहुत ही बड़ी अपॉर्च्युनिटी है आपके सामने। इसका फ्यूचर आने वाले 5-10 साल में बहुत ब्राइट रहने वाला है। उसका नाम है प्राज इंडस्ट्रीज़। प्राज इंडस्ट्रीज़ को काफ़ी अच्छा अनुभव है, शुगर सेक्टर की मशीनरीज़ बनाती है ये कंपनी। एथनॉल में इस कंपनी का है, वाटर सॉल्यूशंस प्रोवाइड कराती है ये कंपनी, रिसाइक्लिंग का काम करती है कंपनी, मशीनरीज़ बड़ी-बड़ी मशीनरीज़ बनाती है कंपनी, उसके पार्ट्स बनाती है और इस कंपनी में अभी मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि अब फिर से इस तरह की जो कंपनियाँ हैं, शुगर से रिलेटेड जितने भी कंपनियाँ हैं, उन सभी कंपनियों की अब री-रेटिंग फिर से शुरू हो रही है। क्योंकि अब इस तरह की कंपनियाँ सिर्फ़ और सिर्फ़ सीज़नल बिज़नेस वाली कंपनी नहीं रह गई है। पहले शुगर सेक्टर एक सीज़नल बिज़नेस वाला सेक्टर माना जाता था और इसमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ की अपॉर्च्युनिटी नहीं थी, क्योंकि हमारे यहाँ शुगर बहुत ज़्यादा होता है और इसके रेट भी बहुत ज़्यादा समय से एक लिमिटेड एक टाइम फ्रेम में ही चलते रहते थे। तो अब क्या है कि इनका बिज़नेस एक नए तरह का बिज़नेस शुरू हो रहा है। गवर्नमेंट का इथेनॉल पे बहुत ही ज़्यादा फ़ोकस है और गवर्नमेंट चाहती है कि अब इथेनॉल का प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा किया जाए और इसमें वो दिग्गज कंपनी है इथेनॉल के प्रोडक्शन करने में। इसलिए प्राज इंडस्ट्रीज़ को अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर आप शामिल करें। ग्रीन एनर्जी जो सरकार का थीम है, इतना जो कार्बन डाइऑक्साइड और जो है ग्लोबल वार्मिंग की जो समस्याएँ आ रही हैं, गाड़ियाँ जो इतनी चल रही हैं, तो गाड़ियाँ अब तो इलेक्ट्रिक हो जाएँगी, फिर हाइब्रिड गाड़ियाँ आ जाएँगी, जिसमें पेट्रोल के साथ-साथ आपको इथेनॉल की ब्लेंडिंग होगी। ब्लेंडिंग 20% का ब्लेंडिंग का गवर्नमेंट का टारगेट भी है अचीव करने का 1-2 साल में। तो प्राज इंडस्ट्रीज़ जैसी कंपनीज़ को डेफ़िनिटली बहुत ज़बरदस्त फ़ायदा होने वाला है। तो आप प्राज इंडस्ट्रीज़ को भी अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाएँ। दोस्तों, ये 10 शेयर मैं आप लोगों के सामने जो लाया हूँ, ये 10 शेयर आप अपने पोर्टफोलियो में 2023 में ज़रूर शामिल करें और मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये कंपनीज़ आपको आप 2, 4, 5 साल तक अपने पोर्टफोलियो में शामिल करके रखते हैं, तो एक अच्छा वेल्थ क्रिएट करेगी, बहुत ही अच्छी ग्रोथ डिलीवर करेगी ये कंपनियाँ, जिसका फ़ायदा
आप जैसे निवेशकों को होगा। तो इसे इन कंपनियों को अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा ज़रूर बनाएँ। बाकी दोस्तों ये मेरी अपनी पर्सनल राय है, मेरी अपनी खुद की रिसर्च है। आप शेयर खरीदने से पहले आप खुद भी रिसर्च करें, अपने पर्सनल एडवाइज़र से जो है फाइनेंशियल एडवाइज़र से एडवाइस लें कि क्या मुझे इन कंपनियों में निवेश करना चाहिए या नहीं? क्योंकि शेयर मार्केट में रिस्क और रिवार्ड जो चीज़ें हैं वो साथ-साथ चलती हैं। बट फिर भी मैं इतना कह सकता हूँ कि ये अब मेरा खुद का रिसर्च करने के बाद, काफ़ी रिसर्च करने के बाद इन कंपनियों का जो मैं आप लोगों के सामने लाया हूँ, इन कंपनियों का भविष्य मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, उज्ज्वल लगता है, जो आपको लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म में एक अच्छा वेल्थ क्रिएट करेगी। तो दोस्तों, आप इन शेयर्स को अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर शामिल करें और चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं टाइम टू टाइम हमारे जो वीडियोज़ आते रहते हैं, उनका अपडेट्स आप तक पहुँचता रहे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।